नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार की राजनीति के लिए और खास करके विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, उस दृष्टिकोण से आज एक बड़ा निर्णय मोड़ साबित होने वाला है। आज का दिन राजद ने आज एक बड़ा फैसला ले लिया है। तेजस्वी यादव की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब होंगे मंगनी लाल मंडल। मैंने ये 6 दिन पहले ही एक वीडियो बना करके बताया था कि उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष बनने की ज्यादा संभावना है और आज वो सही साबित हो गई। आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किया और दूसरा किसी ने नामांकन नहीं किया है। 19 तारीख को औपचारिक रूप से घोषित हो जाएंगे। मैं बात करना चाहता हूं, इसके 4-5 आयाम हैं। ये जो एक फैसला लिया तेजस्वी यादव ने और मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का, इसके 4-5 आयाम हैं। उस पर मैं बात करना चाहता हूं, आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर 2020 के चुनाव को आप देखें तो राजद ने जो दक्षिण बिहार है, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, मुंगेर, बिहार शरीफ, नालंदा में तो खैर वहां भी उनके एक सीट जीते हैं। तो ये जो दक्षिण बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर राजद ने अच्छा प्रदर्शन किया था और राजद सिर्फ बहुत कम 10 सीट अगर और राजद को मिल जाती तो राजद की सरकार बनती, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए थे। तो राजद का स्ट्राइक रेट खराब कहां हुआ? राजद का स्ट्राइक रेट खराब हुआ नॉर्थ बिहार में, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, इन इलाकों में उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा, चंपारण के इलाके में। तो ये जो इलाका है नॉर्थ बिहार का, ये इलाका अति पिछड़ों बहुल है इलाका और मंगनी लाल मंडल इसी इलाके से आते हैं। तो एक बड़ा दांव जो चला तेजस्वी यादव ने जो चला है, तो उसका पहला आयाम ये है कि वो नॉर्थ बिहार से आते हैं और अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। वो अति पिछड़े वर्ग का उस इलाके में काफी उनकी संख्या है और वो धानुक जाति से आते हैं। तो धानुक जाति की काफी संख्या है उधर, और इधर मुंगेर तक उसकी संख्या है। तो ये एक बड़ा दांव है कि हम नॉर्थ बिहार को ठीक करें। तेजस्वी की पहली कोशिश तो इसमें यह दिखती है। दूसरी कोशिश है, ये अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो ये मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव ने जो एक सफल प्रयोग किया लोकसभा चुनाव में, तो वो पीडीए उनका, तो तेजस्वी यादव भी अब पीडीए की राह पर ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पीडीए ही है। तब लालू यादव की चली थी बिहार में, राजद में टिकट का बंटवारा उन्होंने ही किया था और वो पहले वाले स्टाइल में ही सबसे ज्यादा उन्होंने 23 सीटों पर राजद चुनाव लड़ा था और उसमें से 10 सीट उन्होंने यादवों को दी थी। और अखिलेश यादव ने दूसरा ही प्रयोग किया था, लगभग वो 60 सीटों पर लड़े थे और यादव प्रत्याशी उसमें 4 या 5 थे जो उनके परिवार के ही लोग थे। बाकी सारा वो अति पिछड़े और गैर यादव पिछड़ों को उन्होंने टिकट दिया था। उसी राह पर बढ़ते हुए तेजस्वी यादव दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव का दांव है। वो अखिलेश से उन्होंने सीख ली है और उनका सफल प्रयोग वो भी वहां पर वो दिखा चुका है, परिणाम दे चुका है। तो अब उसी, हालांकि तेजस्वी यादव उस दौरान भी चाहते थे, जब अखिलेश यादव चूंकि सफल हो गए, लेकिन यहाँ लालू यादव थे और तेजस्वी यादव उस तरह से पार्टी में उनका नेतृत्व नहीं था, तो वो टिकट बांटने का काम फाइनली लालू यादव ने किया, इनकी चली नहीं तेजस्वी यादव की। तो इस बार लेकिन ये जो एक तो पीडीए की राह पर जा रहे हैं, फिर मंगनी लाल मंडल को बनाने का अर्थ ये भी है, एक तीसरा आयाम इसमें यह है कि अब पार्टी पर तेजस्वी यादव की पकड़ लगभग वो हो गई है। अब इसमें लालू यादव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो कम से कम होता जा रहा है। ये भी, इसका भी ये एक प्रमाण है। ये तेजस्वी यादव का फैसला है कि हम अति पिछड़ों को ज्यादा मौका देंगे। वो घोषणा कर चुके हैं, कोशिश तो वो A to Z की बहुत दिनों से कर रहे थे और इस साल 2025 में उन्होंने कर्पूरी जयंती पर कई कार्यक्रम किए थे, मधुबनी में, पटना में उसके बाद भी उन्होंने किया और घोषित किया था कि इस बार हम 2 तिगुना टिकट देंगे अति पिछड़ों को। तो वो चाहते हैं और वो जानते हैं कि सत्ता बिहार में राजद को चाहिए। अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो चाबी अति पिछड़ों के पास है। सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट के बल पर वो बहुमत नहीं हासिल कर सकते हैं।
ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए उन्होंने अब अति पिछड़े को ये प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, मंगनी लाल मंडल को बनाया है। तो ये तेजस्वी यादव का फैसला है और ये बता रहा है कि अब इनकी पकड़, राजनीतिक पकड़ अब इनकी पूरी हो गई है। अब ये माना जा सकता है कि टिकट बंटवारे में भी इन्हीं की चलेगी। अब कुछ सीट लालू यादव मान लीजिए हैं तो कहेंगे तो जरूर देंगे ये, लेकिन फाइनल फैसला जो है और वो बड़े पैमाने पर जो टिकटों का बंटवारा होगा उसमें 90-95% टिकट वो तेजस्वी यादव की टीम वो खुद फैसला करेंगे। तो पार्टी पर इनकी पकड़ ये एक मजबूत हो गई है, इस निर्णय से ये भी पता चलता है। फिर मैं बात करना चाहता हूं कि इसका बीजेपी और जेडीयू पर क्या असर होगा। बहुत खराब असर होने जा रहा है। आप देखिए जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह और राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो संजय झा हैं, दोनों सवर्ण हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, लेकिन अति पिछड़े को उस तरह से जगह नहीं मिली, वो पार्टी में उनकी नहीं चलती है, तो वो अति पिछड़ा है तो, लेकिन अति पिछड़े में ये भी एक मैसेज चला गया है कि नीतीश ने जितना काम करना था किया। अब नीतीश का स्वास्थ्य ऐसा है कि वो आगे अब नहीं चल सकते हैं, आगे वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो एक बड़ा ऊहापोह की स्थिति है अति पिछड़ों में कि कहां जाएं, किधर जाएं। तो ठीक ऐसे ही समय में तेजस्वी यादव ने ये मंगनी लाल मंडल को सामने कर दिया है। तो अब वो जब प्रचार करेंगे और नॉर्थ बिहार में उनका प्रभाव है तो माना जा सकता है, दक्षिण बिहार में भी उनको मंगनी लाल मंडल को लोग जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर के बहुत करीबी रहे हैं, बिहार के प्रतिष्ठित नेताओं में से रहे हैं, कभी कोई दाग नहीं है इन पर लगा है, तो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले रहे हैं। तो इसका फायदा मिलेगा तेजस्वी यादव को और इधर जदयू और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ जाएगा कि आप तो अति पिछड़े जो है वो अब वो आकर्षित होंगे, इधर टिकट भी ज्यादा मिलेगा, प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, तो एक गलत उधर नीतीश कुमार पर एक दबाव है कि अब वो क्या करेंगे। उनके पास कोई नया तीर भी नहीं है अति पिछड़ों के लिए, वो भी चलते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यहां तक कि महिलाओं के लिए भी उन्होंने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है 2,500 रुपए की। अंतिम समय में करेंगे तो क्या होगा, इसको इधर तो राजद और कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना दिया है। तो जनता दल यू पर और भारतीय जनता पार्टी पर, दोनों पर बहुत इसका असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि ये इसमें सवर्णों की चलती है और कांग्रेस ने, राहुल गांधी की एक बड़ी सफलता ये है बिहार में कि उन्होंने उनके प्रयास से वो बार बार दलितों और अति पिछड़ों में जिस तरह से जा रहे हैं, तो एक मैसेज ये चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों की पार्टी है। ये मैंने कई लोगों की जुबान से सुना हुआ शब्द है मेरा और वो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। कई गरीब, पिछड़े, दलित और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े लोग की पार्टी है। अब इसके दो मायने हैं। बिहार में बहुत राजनीति एकदम से खुल के लोग नहीं बात करते हैं, लोग वो बोलेंगे तो उसका फिर खोलना पड़ेगा, उसका अर्थ निकालना पड़ेगा, और नहीं तो फिर और ज्यादा आप बैठे उनके साथ तो धीरे धीरे खुलेंगे वो। बड़े लोगों की पार्टी का दो अर्थ है। पहला अर्थ तो ये है कि ये अडानी, अंबानी, पैसे वाले, अमीर लोगों की पार्टी है। एक और अर्थ है कि बड़े लोगों की पार्टी मतलब सवर्णों की पार्टी। ये भी मैसेज कांग्रेस ले जाने में सफल रही है। तो और इधर तेजस्वी यादव का ये दांव, कांग्रेस तो पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बना चुकी है राजेश राम को, वहां पर दलित हैं, वहां पर जो तमाम जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उसमें 50% से ज्यादा, 60-70% लगभग वो पिछड़े, अति पिछड़े, मुस्लिम, दलित, यही इन्हीं वर्गों से लोग हैं। टिकट भी इन्हीं को ज्यादा मिलेगा। तो पूरी बिहार की राजनीति में इंडिया गठबंधन जो है वो अति पिछड़ा, पिछड़ा, मुस्लिम, दलित, ये इनके फोकस में है। इसी को केंद्र करके पूरी राजनीति होने जा रही है। तो ये तेजस्वी यादव का मैं समझता हूं कि ये बड़ा दांव है और ये 4-5 बिंदु जो मुझे समझ में आया कि इस एक फैसले के 4-5 ये जो पहलू हैं वो मैंने आपके सामने रखा। आप क्या समझते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका असर तो पड़ेगा, तेजस्वी यादव के इस फैसले का क्या असर पड़ेगा आप बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।